हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के सामने प्यारे बच्चों बीहाइव का लेसन सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर के हाजिर हूँ। आज इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे एवलिन के बारे में। ये दो पार्ट में है। फर्स्ट है एवलिन ग्लेनी के बारे में और सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो आप यहाँ पे पहले जान लीजिए, एवलिन ग्लेनी जो कि एक डीफ गर्ल हैं, एक बहरी लड़की है, और ये डीफ गर्ल होते हुए भी इन्होंने किस प्रकार संगीत को सीखा, किस प्रकार म्यूजिक को सीखा, यह एक विचित्र बात है। प्यारे बच्चों, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर व्यक्ति किसी भी उपलब्धि को हासिल करना चाहता है तो फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप उपलब्धियों को, आप अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एवलिन ग्लेनी। ऊपर देखिए पार्ट लिखा हुआ है फर्स्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। मीन्स एवलिन ग्लेनी साउंड को कैसे सुनती हैं, लिखा हुआ है विदाउट हेयरिंग इट, बिना सुने किसी साउंड को ये सुनती हैं। मीन्स साउंड को ये फील करती हैं। इस प्रकार किसी साउंड को फील करके वो उससे गेस लगा लेती हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है। अब यहाँ पे कंपन से, वाइब्रेशन से किसी चीज़ को भी फील करती हैं, जान जाती हैं कि क्या है। देखिए बिफोर यू रीड लिखा हुआ है बच्चों, इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग। ईश्वर इनकी हेयरिंग पावर को छीन चुका है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर भी किंतु ईश्वर ने इन्हें कुछ बैक मीन्स दोबारा, एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कुछ विचित्र चीज़ें ईश्वर ने इन्हें प्रदान किया है। कुछ अद्भुत चीज़ें ईश्वर ने इन्हें प्रदान किया है, दिया है। वाट बी हियर, हम लोग जो सुनते हैं, सी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। मीन्स हम सबकी तुलना में ये कहीं बेटर तरीके से किसी चीज़ को फील करती हैं, जो हम लोग सुनते हैं उसको समझती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसलिए ये संगीत को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, संगीत को बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने या सोसाइटी के सामने पेश करती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी। आइए हम लोग इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी में शारीरिक अक्षमता के प्रति आपने आपको लड़ते हुए एक सफल व्यक्ति के रूप में अपने को पेश किया। फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद, शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद ये हम सब के सामने, समाज के सामने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाया, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में समाज के सामने पेश किया। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट बच्चों, जो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पैसेज, रश आवर्स मीन्स भाग दौड़ का, आवर मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं रश आवर मीन्स, रश मीन्स भाग दौड़ का, आवर मीन्स घंटा या समय था। क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म मीन्स अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफार्म पर सभी लोग भाग दौड़, जो भीड़ थी वो धक्का मुक्की, जस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्की भी कर रही थी, लोग भाग दौड़ कर रहे थे। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन मीन्स, फॉर पोजीशन मीन्स होता है बैठने के लिए, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे थे। अंडरग्राउंड प्लेटफार्म का जो अंडरग्राउंड प्लेटफार्म यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंडरग्राउंड ट्रेन थी उसके प्लेटफार्म पर लोग भाग दौड़ कर रहे थे। और एक स्लाइट गर्ल मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन मीन्स एक दुबली पतली लड़की, बहुत ही दुबली पतली लड़की, जो लुकिंग मीन्स देखने से यंगर देन हर 17 ईयर्स मीन्स जो देखने से अपने 17 साल की उम्र
की थी, लेकिन उस 17 साल की उम्र से भी वो देखने में बहुत यंगर दिखाई देती थी, मीन्स बहुत छोटी दिखाई देती थी, बहुत कम उम्र की दिखाई देती थी। वाज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, मीन्स बहुत ही नर्वस थी, बहुत ही आप कह सकते हैं उतावली थी जब इसने देखा, एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन मीन्स होता है कमिंग ट्रेन। जब ट्रेन आई प्लेटफार्म पर तो इसके वाइब्रेशन से, इसके कंपन को इसने फेल्ट किया, महसूस किया और बहुत एक्साइटेड थी उस ट्रेन पर बैठने के लिए, बहुत ही उत्तेजित थी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट लाइन, इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये इस लड़की का पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। मीन्स लंदन के सम्मानित, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है सम्मानित, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में इस लड़की का पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, मीन्स ये स्कॉटलैंड से आई हुई थी और स्कॉटलैंड की अन्य लड़कियों की तुलना में ये कह सकते हैं एक आश्चर्य की बात थी, जो कि इस दिन फर्स्ट डे इस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में आई थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, मीन्स अन्य टीनेजर के लिए यह एक भयभीत करने वाली बात थी, जो भी स्कॉटलैंड की अन्य लड़कियाँ आई हुई थी। बट यहाँ पे देख सकते हैं, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, मीन्स किंतु इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सन हु वांट टू बी ए म्यूजिशियन, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो संगीतकार बनने की इच्छा हो, जो संगीतकार बनना चाहता है। तो एक ऐसी लड़की जिसकी संगीतकार बनने की इच्छा हो, जो संगीतकार बनने की आकांक्षा रखता हो, इच्छा रखता हो, उसे यहाँ पे आप कह सकते हैं एस्पायरिंग म्यूजिशियन। फेस बिगर चैलेंज, इसने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। फेस्ट मीन्स होता है सामना किया, बड़े बड़े चुनौतियों का सामना किया। देन मोस्ट मीन्स अन्य की तुलना में इसने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, और ये लड़की प्रोफाउंडली मीन्स कम्प्लीटली, डीपली, ये लड़की पूर्ण रूप से बहरी थी, मीन्स ये लड़की सुन नहीं सकती थी। फिर भी आपको मैंने बताया कि ये संगीत सीखना चाहती थी, इसने हार नहीं मानी। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पैसेज। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल मीन्स होता है ग्रेजुअली, मीन्स एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इस लड़की ने, एवलिन ग्लेनी ने सुनने की क्षमता को धीरे धीरे, इनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हुई। अब देखिए कैसे हुई धीरे धीरे समाप्त। हर मदर रिमेंबर्स नॉट सीइंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, मीन्स जब ये लड़की 8 साल की थी, 8 वर्ष की थी, तो एवलिन जो थी वो वेट कर रही थी, वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब पियानो बजाने के लिए, प्ले मीन्स टू प्ले मीन्स बजाने के लिए, पियानो को बजाने के लिए लड़की इंतज़ार कर रही थी। इसकी माँ याद करते हुए उस बात को बताती हैं कि जब ये 8 साल की थी तो अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। अब लोगों ने, दे कॉल्ड हर नेम, लोगों ने इसके नाम को लेकर के बुलाया, लेकिन ये लड़की शी डिडंट मूव, अब लड़की सुन नहीं पाती थी, तो ये लड़की हिली नहीं, लड़की वहीं पे स्टैंड रही, खड़ी रही। लोगों ने ज़ोर ज़ोर से बुलाया एवलिन एवलिन, लेकिन ये लड़की वहाँ से, शी डिडंट मूव, वो लड़की वहाँ से मूव नहीं हुई, वहाँ से हिली नहीं, क्योंकि सुन ही नहीं पाती थी। तो सभी लोगों को महसूस हुआ, रियलाइज्ड हुआ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई रियलाइज्ड, मीन्स इसकी मम्मी को तब महसूस हुआ, सडनली रियलाइज्ड। तो इसकी माँ कहती हैं कि तभी अचानक मुझे ये महसूस हुआ, आभास हुआ कि शी हैड नॉट हर्ड, ये सुन नहीं सकती है। एंड सेज आइज, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सेज आइजाबेल ग्लैनी, इसकी माँ है सेज आइजाबेल ग्लैनी, इसकी माँ का नाम है। और कहती है फॉर क्वाइट
ए वाइल फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल मीन्स कहती हैं कुछ समय के लिए टू काउंसिल मीन्स होता है छिपा के रखना किसी बात को हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कहती हैं कि मैंने कुछ समय के लिए इसके बहरेपन को डिफनेस मीन्स इसके बढ़ते हुए बहरेपन को मैंने छिपा के रखा टीचर से और इसके फ्रेंड से। ये लोग हंसी उड़ाएंगे कि बहरी लड़की आ गई, बहरी लड़की आ गई, ये तो बहरी है, तो इसका लोग मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए इसकी माँ ने इसके बढ़ते हुए बहरेपन को अपने फ्रेंड से अपने टीचर से छिपा के रखा कुछ समय तक। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parent to take her to a इट मीन्स उसके बाद देखिए क्या हुआ। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरिएट अब इसके जो नंबर थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। जब ये 11 वर्ष की हुई तो इसके नंबर धीरे धीरे कम होने लगे, इसके नंबर धीरे धीरे खराब होने लगे जब ये 11 वर्ष की हुई। एंड फिर देखिए क्या होता है। एंड हर हेड मिस्ट्रेस और इसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने, जो इसकी प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने अर्ज्ड हर पेरेंट्स इनके पेरेंट्स से निवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया कि टू टेक हर टू ए कहा कि आप इसे ले करके जाइए ए स्पेशलिस्ट मीन्स किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाइए, किसी विशेषज्ञ के पास लेकर के जाइए, इसका इलाज करवाइए, इसका दवा कराइए जिसे ठीक हो जाए, क्योंकि ये सुन नहीं सकती है। इट वाज देन डिस्कवर्ड इस प्रकार डिस्कवर्ड मीन्स ये बात सभी के सामने ओपन हो गई कि ये लड़की तो सुन ही नहीं सकती, टीचर लोग भी जान गई। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वाज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। इस प्रकार धीरे धीरे, यहाँ पे ग्रेजुअल मीन्स होता है बच्चों धीरे धीरे, एंड नर्व मीन्स जानते हैं आप सभी लोग नसें, एंड यहाँ पे देख सकते हैं सेवरली मीन्स होता है गंभीर रूप से, सेवरली मीन्स होता है गंभीर रूप से, एंड इम्पेयर्ड मीन्स होता है कमज़ोर हो गई हैं। इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे गंभीर रूप से, सेवरली इम्पेयर्ड मीन्स गंभीर रूप से, धीरे धीरे इसकी जो नर्व्स थे वो क्या हो गए, डैमेज हो गए, खराब हो गए। गंभीर रूप से जो इसके श्रवण कह सकते हैं नर्व्स थे, सुनने के जो नर्व्स थे, हियरिंग नर्व्स, वो धीरे धीरे इसका क्या रिजल्ट हुआ कि सब खराब हो गए, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने छिपा के रखा इस बीमारी को। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। अब टीचर ने सलाह दिया कि आप इन्हें लेकर के जाइए और हियरिंग एड फिटेड विथ हियरिंग एड्स। अब कहा कि आप लेकर के इसे जाइए और इसे कुछ श्रवण यंत्र, हियरिंग एड्स मीन्स होता है श्रवण यंत्र, मीन्स सुनने के जो एड्स होते हैं, श्रवण यंत्र होते हैं जो हेल्प करते हैं सुनने में, उसको लगवा दीजिए जिससे लड़के सुन सके। एंड उसके बाद तब आप क्या कीजिए, एंड सेंड टू ये स्कूल फॉर द डीफ, और उसके बाद आप इसे बहरे, गूंगे बहरे के स्कूलों में आप इसे भेज दीजिए, यहाँ मत भेजिए, आप इसे को ले करके जाइए और हियरिंग एड्स लगवाइए और उसके बाद इसे आप किसी गूंगे बहरे स्कूल में इसे भेज दीजिए। अब इस बात से जो इसकी माँ थी उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। एवरीथिंग सडन लुक ब्लैक मीन्स एक, अब ये बात जब टीचर ने कहा तो सब कुछ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ कहती हैं कि सब कुछ निराशाजनक दिखाई देने लगा। सेज एवलिन, सेज यहाँ पे देख सकते हैं एवलिन, एवलिन कहती हैं कि सब कुछ एकदम जो है, सब कुछ यहाँ पे एवलिन मीन्स, एवलिन कहती हैं, एवलिन मीन्स यहाँ पे जान लीजिए, एवलिन मीन्स एवलिन ग्लेनी,
कहती हैं कि सब कुछ अंधेरा छा गया, निराशा प्रतीत होना। कहती हैं कि सब ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन गोइंग टू गिव अप मीन्स होता है एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यहाँ से हम आप सभी को कल बच्चों पढ़ाएंगे। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माई वीडियो।